सरकारी पेज फंसा हुआ है जिसके चलते ये रुकी हुई है। ये आश्चर्य की बात है जो सीमा हैदर अभी तक क्यों है भारत में। लोग यहाँ के हैं जो समर्थन कर रहे हैं कि सीमा आई है और भी पाकिस्तानी लड़कियां आ जाए, हमें चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वही लोग समर्थन करेगा ना जो इस देश का गद्दार होगा। सीमा चली जाएगी तो सचिन का क्या होगा, फिर खाएगा पिएगा क्या वो? मरेगा मदर। ठीक है ना, इस देश में गद्दारों का थोड़े कमी है। वे अंग्रेजों से भी बदतर बना दिया है इस देश की सरकार सबका हाल। तो ये दगाबाज है, ये दगाबाज यहाँ आई है दूसरे हिसाब किताब। आप अपने देश के साथ ऐसे गद्दारी कर रहे हैं, ये बड़ी भूल कर रहे हैं आप। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जब भारत सरकार ने कहा था कि सारे पाकिस्तानी वापस चले जाएं, लेकिन सीमा हैदर को छोड़ के सारे पाकिस्तानी तो चले गए। हम जनता से राय लेते थे, क्या लगता है सीमा हैदर को क्या लगता है? सीमा हैदर को क्या भारत सरकार अब नागरिकता देना चाह रही है क्या? देखिए, नागरिकता कैसे मिलेगा इसे नागरिकता तो नहीं मिलेगा, ये तो तय है। इसको जाना भी जाना है। कहीं ना कहीं सरकारी पेज फंसा हुआ है जिसके चलते ये रुकी हुई है। और सबसे बड़ी बात है जो एक बच्चा भी पैदा हो गया है इसको यहाँ। तो ये सब बात जो है ना गवर्नमेंट देख रही है, सारा चीज़ देख रहा है। योगी जी के राज्य में है, वो नोएडा में ही रहती है, तो योगी जी ही इस पर संज्ञान लेंगे। और हमें नहीं लगता है जो ज़्यादा दिन यहाँ वो टिक सकेगी। बहुत जल्दी हिंदुस्तान सीमा हैदर को खाली करना पड़ेगा, चाहे इसके लिए जो भी कदम उठाना पड़े सरकार उठाने के लिए तैयार है। चूँकि एक पाकिस्तानी की तो बात है नहीं, ये ज़्यादा हाईलाइटेड है, इसको सब देख रहा है। और इसके चलते जो है ना दूसरे को भी थोड़ा सा ये मिल रहा है, तो ये नहीं चलेगा ना। एक भाज में दूसरा बात नहीं होगा। कुछ लोग यहाँ के हैं जो समर्थन कर रहे हैं कि सीमा आई है और भी पाकिस्तानी लड़कियां आ जाए, हमें चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वही लोग समर्थन करेगा ना जो इस देश का गद्दार होगा। ठीक है ना, इस देश में गद्दारों का थोड़े कमी है। ये यदि देश में बैठे लोग, हमारे देश के बैठे लोग यदि गद्दार ना होते तो ना इतना दिन मुग़ल शासन कर सकता और ना अंग्रेज शासन कर सकता। ठीक है ना। और उसके बाद भी नहीं हुआ तो ये जितने अभी तक 70 साल से जो था ना, ये सरकार जो लग रही थी सरकार था थोड़े, वे अंग्रेजों से भी बदतर बना दिया है इस देश के सरकार सबका हाल। ये 10-11 साल से कुछ चीज़ों पर बहुत ही काबू पाया गया है, लेकिन करे तो करे क्या, आखिर देश के जनता को उन्हें चलाना है। बहुत अगर समर्थन करने वाले गद्दार हैं तो जो सचिन और उसके परिवार ने रखा है वो क्या है फिर? गद्दार, देखिए उसको गद्दार तो कहवे न कीजिएगा, लेकिन वो छोटा गद्दार है। बड़े बड़े गद्दार हैं यहाँ बैठे हुए, आप देखेंगे जो आपसे कुछ बात करेगा वहाँ कुछ कर देगा सीधा सीधी, जिसके चलते देश को बहुत ही बड़ा घाटा है। और सीमा हैदर ऐसे प्रक्रिया से आई है जो कहीं न कहीं वो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा का भी घंटी है। इस चीज़ को भी गवर्नमेंट अब समझ चुकी है, क्योंकि उसका कोई जो है ना रिलेशन में वहाँ पाकिस्तानी सेना में है जिससे वो बात करती है हमेशा। तो ये दगाबाज है, ये दगाबाज यहाँ आई है दूसरे हिसाब किताब से। भारत में बैठ के यहाँ एक जो है ना कॉपिंग कॉल करके और दूसरा नखरा जता रही है, कहीं न कहीं भारत का ये खतरा ना बन जाए। इसलिए मैं भारत सरकार से अपील करना चाहूँगा जो सीमा हैदर को यहाँ से जल्दी भगाया जाए, क्योंकि उसे भगाना बहुत ज़रूरी है। वो एक एजेंट के रूप में यहाँ काम कर रही है, ये भारत सरकार को अवगत भी हो चुका है, लेकिन इस पर कोई अभी तक मूल रूप से कोई कार्रवाई नहीं दिख रहा है। ये आश्चर्य की बात है जो सीमा हैदर अभी तक क्यों है भारत में। क्या लगता है पहलगांव हमले में सीमा हैदर का कोई हाथ हो सकता है? नहीं, इसमें क्या हाथ हो सकता है, इसमें तो नहीं हो सकता है हाथ। कुछ लोग कहते हैं कि जब से सीमा हैदर आई तभी से आतंकी गतिविधि कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। बढ़ तो गई ही है, दूसरे हिसाब किताब से कुछ ना कुछ चलाया जा रहा है। और उसके पास जो कुछ गद्दारों आ रहे हैं, जो कोई कहता है बहन है, कोई कहता है ये है, कोई कहता है ये है, वो भी गद्दारे समझिए। इस देश में गद्दारों का कमी नहीं रह गया है। यदि थोड़ा सा भी शर्म बचा होगा इस देश के गद्दारों को, तो भारत के लिए अब भी सोचे जो आपके चलते यह देश कहाँ जा रहा है। जो भारत से टक्कर लेने वाला अभी दुनिया में कोई नहीं है, सब देश डरता है भारत से। उस स्थिति में आप अपने देश के साथ ऐसे गद्दारी कर रहे हैं, ये बड़ी भूल कर रहे हैं आप। सिंह जो वकील है वो तो भाई बन के बैठे हैं, कह रहे हैं हम जाने ही नहीं देंगे कुछ भी हो जाए। अरे वो जाके अपने घर में रखे ना,
वो बहन है क्या है नहीं है वो तो सारी बात है, मैं नहीं ज़्यादा बोलना चाहता हूँ उस पर, लेकिन वो भी बहुत ख़त्म आदमी है, उसे ये बात नहीं करना चाहिए। वो गद्दारों से थोड़े कम है। ऐसे ऐसे बयान देकर जो है ना वो कुछ से कुछ बोलकर थोड़ा सपोर्ट करता है तो इस पे नहीं चलेगा। इसको जो है ना सीमा हैदर को भारत से जल्दी विदा किया ही जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। सरकार उस पर अब पूरा कमान कस रही है जो उसको जल्दी से यहाँ से हटाया जाए। सीमा चली जाएगी तो सचिन का क्या होगा, फिर खाएगा पिएगा क्या वो? मरेगा मदर समझे ना, वो कहाँ क्या होगा, वो जाएगा साला ऐसा कर्म करेगा तो कहाँ से रहेगा वो ऐसा काम करने वाले। मतलब तुम्हें हिंदुस्तान का ये साला तुम इतना साल तुमसे बड़ा है वो कैसे तुम पत्नी बनाया 5 बच्चे के 4 बच्चे की माँ को, थोड़ा सा भी शर्म होना चाहिए। उस साले को तो हिंदुस्तान के लोग मार दे तो वही ठीक है ना। वो उसको किसी भी कीमत पर जो है ना बकस रहा है, पता नहीं हम लोगों के सामने रहता तो मर जाता अभी तक, ठीक है ना। मैं क्या बताऊं, बहुत गलत बात है ये। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।